भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। भगवान सिर्फ एक घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है जो लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाए हैं। जो लोग साइंस को समझते हैं वो लोग भगवान को नहीं मानते। साइंस भगवान जैसी किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखती। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो ऐसा कॉन्सेप्ट रखते हैं भगवान को लेकर, और कुछ लोग तो भगवान के एग्जिस्टेंस को ही नकार देते हैं। ये माइंडसेट आजकल लोगों के दिमागों में भर चुकी है। साइंस को मानने वाले को भगवान में बिलीव नहीं रखना चाहिए। पर क्या साइंस और भगवान सच में दुश्मन है? क्या साइंस सच में ये कहती है कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती? वेल, नॉट रियली। आज की इस वीडियो में साइंस और भगवान की इसी दुश्मनी पर हम बात करेंगे जो लोगों के दिमागों में भरी हुई है। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये चैनल 108 टेक्स जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक नया यूट्यूब चैनल है। सो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, साइंस और भगवान की कभी भी दुश्मनी थी ही नहीं। हम इंसानों का दिमाग बाकी के जानवरों के मुकाबले डेवलप्ड होने की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने रॉकेट्स बनाई, चांद और मार्स तक पहुँचे, प्लेन्स बनाई, कंप्यूटर्स बनाए। आज हम एक एटम के क्वांटम लेवल तक पहुँच चुके हैं। लेकिन इन सब बेनिफिट्स के साथ साथ ये जो गॉड वर्सेस साइंस का कॉन्सेप्ट है, ये भी हमें विरासत में मिली है। लेकिन एक बात बहुत ही गौर करने वाली है कि साइंस ने कभी भगवान के अस्तित्व को नकारा ही नहीं है। साइंस ये कभी नहीं कहती कि भगवान नहीं है। इनफैक्ट साइंस ये भी नहीं कहती कि भगवान इंसान जैसे नहीं हो सकते। मतलब ये जो कहा जाता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हनुमान जी जैसे कोई इंसान थे जो हवा में उड़ सकते थे, अपनी मर्जी के हिसाब से छोटे या बड़े हो सकते थे, जिनमें इतनी पावर थी कि वो पहाड़ को ही अपने हाथ में उठा सकते थे। ये तो झूठ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ कहानी किस्से हैं। ये सब फिजूल की बातें हैं। मैं आपको एक ऐसा प्रूफ दूंगा जिसे दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई साइंटिस्ट, कोई बड़े से बड़ा थिंकर नकार नहीं सकता कि भगवान नहीं है। वो प्रूफ आपकी आंखों के सामने है। इनफैक्ट आप खुद ही वो प्रूफ हो। अपने आसपास एक बार गौर से देखिए या खुद को देखिए और गहराई से सोचिए, आपको किसने बनाया? आपके आसपास की दीवारें, मिट्टी, जानवर, पेड़ पौधे, पूरा अर्थ या पूरी यूनिवर्स किसने बनाई? शायद आप इस बात को हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन आप एक बार गौर से सोच के देखिए, आपको इतना डर लगेगा कि आप रात को सो नहीं पाएंगे। ये जो क्रिएशन आपके आसपास है, इसका क्रिएटर कौन है? लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर भी कोई होगा। अगर आप साइंस को मानते हैं तो आप इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। साइंस भी यही कहती है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। मतलब अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर भी होना चाहिए। वो क्रिएटर किसी प्लांट, एनिमल या कोई इंसान या किसी एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई क्रिएटर है, ये बात तो पक्की है। आज भी साइंटिस्ट द्वारा नेचर के किसी लॉ के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है, नेचर को समझने की कोशिश की जाती है, और वो प्रयास सफल नहीं होती तो लास्ट में साइंटिस्ट यही कहते हैं कि गॉड इज़ ग्रेट। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है जो आजकल हर कोई उठाता है कि अगर गॉड किसी एनर्जी के फॉर्म में है तो ये जो राम, कृष्ण, शिव जिनकी हम पूजा करते हैं, क्या वो झूठ है? क्या वो हमारे द्वारा बनाई गई सिर्फ एक कहानी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये सवाल ज़्यादातर हिंदू धर्म में उठाए जाते हैं, क्योंकि बाकी धर्मों के जो फाउंडर्स हैं वो इंसान के रूप में जन्मे थे। उन्होंने अच्छे काम किए, लोगों को सही राह बताई, इसलिए लोगों ने उन्हें भगवान के रूप में पूजना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू धर्म के साथ ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म के फाउंडर कौन है, ये आज तक एक सवाल है। हमारे जो राम, कृष्ण, राधा, सीता, हनुमान, ये सब जो भगवान हैं वो द्वापर, त्रेता, इन युगों में पैदा हुए हैं। लेकिन ये द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन युगों का कॉन्सेप्ट ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में है। बाकी के धर्म के लोग इन युगों के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, तो जाहिर सी बात है कि वो इन युगों में जन्मे भगवानों के कॉन्सेप्ट को भी नहीं मानेंगे, और उनके पास जो पावर्स थी उड़ने की, पहाड़ को उठा लेने की, इन सब बातों को भी नहीं मानेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, और वो भी साइंटिफिकली। हम साइंटिफिकली ये बात प्रूफ कर सकते हैं कि राम जी का जन्म हुआ था, कृष्ण का जन्म हुआ था। आपने मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट के बारे में तो सुना ही होगा। हमारी दुनिया 4 डायमेंशन की है, 3 डायमेंशन स्पेस की और 1 डायमेंशन टाइम की। और टाइम ट्रैवल के बारे में भी आपने सुना ही होगा। तो क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि जिस भगवान ने दुनिया बनाई है, टाइम को बनाया है, उसके लिए टाइम के किसी भी हिस्से में जाना आसान हो, टाइम ट्रैवल करना आसान हो, मल्टीवर्स क्रिएट करके किसी भी यूनिवर्स में जाना आसान हो? बिल्कुल हो सकता है। सो इसलिए आप सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन युगों को मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट जैसा ही समझ सकते हैं, या फिर आप इसे टाइम ट्रैवल जैसा समझ लीजिए।
भगवान किसी एक टाइम फ्रेम में अपने अवतार्स को भेजकर दूसरे टाइम फ्रेम से कनेक्ट भी तो कर सकते हैं। अच्छा चलिए मैं आपको एक थोड़ा प्रैक्टिकल प्रूफ देता हूँ। इंडिया में नॉर्थ से लेकर साउथ तक जितने भी स्टेट्स में लोग हैं जो कि एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, उन सब लोगों में एक ही तरह के कॉन्सेप्ट क्यों हैं, और वो भी हजारों सालों से। मेरा मतलब है हजारों साल पहले भी कश्मीर में रहने वाला एक पंडित और कन्याकुमारी में रहने वाला एक पंडित इस सेम कॉन्सेप्ट को क्यों मानता है कि राम की पत्नी का नाम सीता था, सीता का अपहरण रावण ने किया था, हनुमान जी ने राम की हेल्प की थी। इन सब का कॉन्सेप्ट इन लोगों में सेम क्यों है, जबकि आज से सिर्फ 200-300 साल पहले तक हमें ये नहीं पता था कि धरती गोल है। उस वक्त कोई इंटरनेट तो थी नहीं कि सभी लोगों को एक साथ पता चल जाए। महाभारत और रामायण जैसी इतनी लंबी और इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी इतने सारे लोगों में जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, जिन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं देखा, उनके दिमाग में सेम कॉन्सेप्ट क्यों है? इसका मतलब तो यही है ना कि राम जी जैसे कोई इंसान थे जो अयोध्या से चल के तमिलनाडु की तरफ गए, उन्होंने बंदरों की सेना बनाई और लंका पे आक्रमण किया, और इस यात्रा के दौरान भारत के अलग अलग स्टेट के लोगों से मिले और उनमें राम राज्य की भावना स्थापित की। लास्ट में एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ये एक नया यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज इसे सब्सक्राइब। और अगर आपको स्पेस से रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्ट, तो मेरा एक वीडियो है इसरोज अपकमिंग मिशंस कर, इसमें मैंने बताया है कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के सक्सेस के बाद इसरो अपनी आने वाले मिशंस गगनयान और शुक्रयान के बारे में, उसे भी जरूर देखिए। धन्यवाद।